गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की दुआ से मैं भी अच्छी हूँ और बैकग्राउंड में आपको बराबर से लिबा की आवाज़ आती रहेगी। तो जी, आज बहुत दिनों के बाद मैं आपको लेकर आई हूँ अपने नाश्ते पे। आप मुझे पता है आप लोगों को मेरा नाश्ता बहुत पसंद है, क्योंकि मैं कुछ भी उल्टा सीधा करती हूँ तो आप लोगों को पसंद आता है मेरे उल्टा सीधा जुगाड़ू नाश्ता। तो खैर आज उल्टा सीधा नहीं है, आज सीधा सीधा नाश्ता है। ऑमलेट बना रही हूँ और ब्रेड ना मैं कच्ची ही खाती हूँ, मैंने आप लोगों को कई बार बताया। बहुत रेयर होता है, मतलब जब मैं प्रेग्नेंट थी ना तब मुझे कच्ची नहीं पसंद आती थी, तब मैं सेक के खाती थी। और जितनी ज़ोर से मैं बोल रही हूँ उतनी ज़ोर से लिबा भी बोल रही। लेकिन हाँ, मैं वैसे अब मैं ठीक हूँ तो फिर मैं कच्ची खाती हूँ और इस पे मैं लगा लेती हूँ घी, जो कि मैंने पहले शुरू में ही लगा लिया है। और अंडे के मैंने कर दिए 4 हिस्से। आप कहेंगे कि पूरा अंडा इकट्ठा क्यों नहीं पलटा मैंने? वो मैं पलट सकती हूँ, वो उतना टैलेंट भी है मेरे अंदर, लेकिन फ़िलहाल नहीं पलटा, क्योंकि ये जो ब्रेड है ना, थोड़ी थोड़ी सी सर्दियाँ सी आ गई है ना, तो घी थोड़ा जमा जमा हुआ सा होता है। तो गरम गरम अंडा एक एक पीस पे लेयर पे लगाऊंगी तो इससे अंडा भी पिघल जाएगा और एक बंदूक आज मेरे आराम से हो जाएंगे। तो जी आज एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है कि मम्मी पापा आ रहे हैं। और मैं आपको पहले से बता दूं कि ये वीडियो थोड़ा सा पुराना है, थोड़ा सा पुराना है बस, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ अभी का ही है। थोड़े दिन पहले ही हुआ था कि मम्मी पापा आ रहे थे, तो मैं ये वीडियो आप लोगों को उसी वक्त नहीं दे पाई। रीज़न कि बीच में बहुत सारे वीडियोस थे, वो सब भी देने थे, इस वजह से ये काम नहीं हो पाया। तो मैं आज आप लोगों को दिखा रही हूँ कि उस दिन क्या क्या हुआ था। तो जी आ रहे थे मम्मी पापा और भैया भाभी और उनके बच्चे, सब लोग आ रहे थे। तो आगे क्या होता है वो मैं, तो जी नाश्ता हो गया था और मैं यहाँ पर तैयार करी हूँ आयरा को, और साथ साथ मेरी बात भी अधूरी रह गई थी। मैं बता रही थी मम्मी पापा भैया भाभी सब आ रहे थे। एक्चुअली सब लोग भाभी को लेने आए थे, तो फिर अनु भी आगरा में, आप लोगों को पता है भाभी का मायका भी आगरा में, तो अनु से मिल के गए। तो ऑफकोर्स एक बेटी से मिल रहे हैं तो दूसरी से तो मिलने आएंगे, तो इसलिए मेरे पास भी आए थे। तो बहुत अच्छा लगा था, बहुत मज़ा आया था। और हम लोगों ने क्या क्या किया था वो मैं आपको दिखाऊंगी। मैं सारी प्रिपरेशन हम लोगों ने उस तरफ उस घर पर ही की थी, यहाँ मैंने कुछ भी नहीं किया था। बस मैं यहाँ नहा के और बच्चों को नहला के और बस चली गई थी, और वहीं जाके मैंने खाना पीना बनाया था। खाने में हमने क्या बनाया था वो मैं आपको वहीं बता दूंगी। और बहुत अच्छा रहा था, बहुत मज़ा आया था। मज़ा तो आएगा ही, जब सब लोग मिलने आते हैं तो कितना अच्छा लगता है। एक्चुअली मैंने सुबह भी और रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन वो क्लिप नहीं मिल पा रही है मुझे, पता नहीं कहाँ चली गई मेरी क्लिप है। और मैं आपको बता दूं कि आयरा हमारी इतनी ज़्यादा वो है कि इसको बिल्कुल भी वुलन कपड़े पसंद है। मैं इसको इतना बोल रही थी बेटा वार्मर पहन लो, वार्मर पहन लो। थोड़ी थोड़ी सी सर्दी तो आई गई है ना, तो लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। और वो बहुत बहुत कम पहनती है। पूरी रात वो पता है बिना ब्लैंकेट के यूं ही सोती है। पता नहीं उसको कितनी गर्मी लगती है, उसको मतलब गर्म कपड़े पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो चलो इसी के साथ आयरा को कर दिया है मैंने तैयार, और बड़ी मुश्किल से ये तैयार होती है। बड़े नखरे हैं इसके, बहुत ज़्यादा नखरे वाली। मामा मुझे ये नहीं पहनना, मामा मुझे वो नहीं पहनना, मामा मेरे बाल चुभ रहे हैं, मामा मुझे ये हो रहा है, मामा मुझे वो हो रहा है। पता नहीं बड़े नखरे होते हैं इसके, लेकिन खैर मेरी नखरेली सी बेटी तैयार हो गई है। तो चलो चलते हैं अब घर पे। ओके, तो मैं जल्दी जल्दी घर पहुंची और मैंने जाके देखा कि कुछ भी काम नहीं हुआ था। सिर्फ मार्केट से सामान आया रखा था, कुछ नहीं कटा पिटा था। और मैं जल्दी जल्दी लग गई सारे कामों में, और मेरी बहुत सारी हेल्प कराई थी मामा ने चीज़ों को काटने पीटने में। देखो बेचारी अभी भी काट रही है, लेकिन फिलहाल तो एप्पल काट रही है बच्चे के लिए। लेकिन हाँ, मामा ने मेरी हेल्प कराई थी और मैंने जल्दी जल्दी सारे काम करे। और बीच बीच में ऑफ कोर्स कौन परेशान कर रहा होगा आप लोग अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं। तो ये आ गई है लिबा, और उस दिन इतना परेशान किया इसने, इतना परेशान किया मैं बता नहीं सकती। और मेरे पास पता है सिर्फ 1 घंटे का टाइम था और उन लोगों का फ़ोन आया था कि बस वो लोग आने ही वाले हैं। 1 घंटे के अंदर मैंने खाना क्या बनाया था? मैंने खाना बनाया था, मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी और कौरमा बनाया था। तो और क्या कहते हैं, मम्मी ने बाजरे की रोटी, मम्मी और मैंने दोनों ने मिलकर बनाई थी। बाजरे की रोटी बनाई थी और घर की भी रोटियाँ थी। तो ये सब काम हम लोगों ने बहुत जल्दी में ख़त्म किया था। रोटी तो बाद में गर्म गर्म जब वो लोग आ गए थे तब बनी थी, लेकिन ये सब्जियाँ में हमने 1 घंटे के अंदर अंदर सब बनाई थी। और सारा नाश्ते का एहतमाम ये सब किया था। लेकिन एक बैड न्यूज़ ये है कि मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई जब वो लोग आए, और मेरी सारी वीडियो खराब हो गई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो आज बहुत दिनों के बाद हम लोग की मुलाकात हो रही है, कुछ इस तरह से वन ऑन वन, वरना काफ़ी दिनों से तो कुछ अलग ही तरह के व्लॉग्स चल रहे थे, तो इस तरह से आप लोगों से ऐसी बात नहीं हो पा रही थी। तो मैं आप लोग को उस दिन का मतलब हाल बयां बता रही थी कि हाँ क्या हुआ था। वो जो लास्ट क्लिप हम देखा उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। शूट इसलिए नहीं किया, लिबा ने मुझे इस कदर परेशान कर दिया था, इस कदर परेशान कर दिया था कि 1 सेकंड भी वो नहीं रुक रही थी। उसकी आंखें, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा जब वो मेरी गोद में थी, और नहीं दिया हो तो वापस रिवाइंड करके ध्यान दो, रो रो के उसकी आंखें सूज गई थी, जबकि वो सिर्फ आधा दिन था। अभी तो मैं सिर्फ खाना बना रही थी तब वो मुझे इतना परेशान कर रही थी। फिर जब आधे दिन जब वो लोग आ गए हैं, वो लोग शाम को गए थे ऑलमोस्ट,
तो शाम तक उसने जो हालत करी थी, तो इसका सबब ये हुआ कि उन लोगों ने खाना भी नहीं खाया, सिर्फ नाश्ता किया हुआ था और वो लोग बिल्कुल खाना नहीं खाए। तो उनका हमें नहीं खाना, तुम बस इसी संभाल के बैठो भैया, तुम्हारा बच्चा इतना रो रहा है। तो मम्मा ने कहा नहीं मैं बना देती हूँ, रोटी तो रहेगी मैं बना देती हूँ, लेकिन मम्मा ने मना कर दिया। मम्मा ने कहा बस एक काम करो, हमारा जो खाना है थोड़ा बहुत भी हमें सिर्फ पैक करके दे दो, हम अपने घर जाके खा लेंगे भैया, लेकिन आप लोग अपना बच्चा संभालो, क्योंकि वो बहुत परेशान कर रही थी। तो ये आलम आ गया था, तो इसलिए फिर मैंने कुछ भी एक झलक भी नहीं दिखा पाई यार मैं आप लोगों को। सब लोग आए थे, मम्मी आई थी, पापा आए थे, भैया आए थे, भाभी आई थी, बच्चे आए थे, सब लोग आए थे। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि भाभी को लेने गए थे, तो इसलिए सब लोग आए थे, लेकिन मैं एक झलक नहीं शूट कर पाई। उस वक्त तो मुझे ऐसा लगा था मैं पागल हो गई हूँ। मुझे कुछ नहीं समझ में आया था, खुशी भी थी लेकिन लिबा का आतंक बहुत ज्यादा था, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। व्लॉगिंग, और व्लॉगिंग का चक्कर पता कैसा पड़ रहा है कि आप लोग ये सोचियो कि अपी आलसी हो गई है, अपी काम नहीं कर पा रही है। मैं क्या करूं, मैं खाना नहीं खा पाती हूँ टाइम पे। मैं दोपहर का खाना शाम को खा रही हूँ, तो मैं खाना भी नहीं खा रही हूँ। कई बार मतलब भूखी रह जाती हूँ, तो फिर नीचे पापा जी से आयरा से कहलवा देती हूँ, तो पापा जी कुछ बाजार से मंगा के देते कि बेटा तू खा ले। कभी मम्मा, मतलब कभी क्या, मम्मा तो ज़्यादातर सब्जी मतलब भिजवा देती हैं। और अभी तो मैं बता ही नहीं सकती मेरे साथ क्या चल रहा है। मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब है, खस्ता है। तो इसी तरह से फिर व्लॉग्स भी आ रहे हैं, वो सब काम पे भी इफेक्ट तो पड़ता ही है। जब मुझ पे इफेक्ट पड़ रहा है पर्सनली, तो काम पे भी इफेक्ट पड़ेगा। खैर ये सब बातें छोड़ो, बहुत सारी हो गई ये सब बातें, सबके पास बच्चे, सबको पता है। एक ज़रूरी सूचना आप लोगों को ये देनी थी। मेरी एक बहन थी, उन्होंने मुझसे बहुत प्यार से पूछा था कि अपनी मेरी भी छोटी बेटी है और मेरे पास भी एक बड़ी बेटी है, और मेरी बेटी, मैं पूरे घर का काम करती हूँ और मेरी बेटी मुझे बहुत परेशान करती है, वो बार बार सुसु करती है। आप कैसे डील करती हो, आप कैसे करती हो? तो मैं जो यूज़ करती हूँ, जिसे मैं वो दिखा देती हूँ आप लोगों को कि मैं कैसे डील करती हूँ। भाई मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ कि मैं प्रॉपर, जैसे कहते हैं ना कि पहले ज़माने में तो माएँ प्रॉपर बच्चों को वो लंगोट वगैरह पहना देती, तो मैं आजकल के ज़माने की माँ हूँ, तो फिर मैं तो ये यूज़ करती हूँ। तो ये आपके जो ले आए थे, तो नया रखा था, तो मैंने कहा चलो इसका थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ। ये कोई प्रोमोशनल वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, बट ये है लिटिल एंजल की डायपर्स, तो मैं ये वाले यूज़ करती हूँ। इनको, ये बहुत अच्छे हैं, और क्या कहते हैं, मैं पहले बता चुकी हूँ, ये आपके जीजू लाए थे, अपने पैसों के लाए थे, तो ये किसी भी कंपनी का मैं कोई एडवर्टाइज नहीं कर रही हूँ। मैं आप लोगों को बस ये बताना चाहती हूँ कि ये थोड़े से अफोर्डेबल रेंज में चले जाते हैं। जैसे कि मैं आपको सिंपली बताती हूँ, मेरी बात आपको समझ में आती है। वो वाला डायपर शायद स्मॉल साइज़ 9 रुपये का आता है, और ये वाला डायपर हमें शायद, हिसाब किताब आप लोग लगाना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सस्ता है, उससे सस्ता पड़ता है। मैं आपको मोटा मोटा हिसाब बताती हूँ, ये 46 पीस का पैकेट है और ये 3 रुपये का आता है। ओके, और इसमें आता है एक 84 पीस वाला, वो आता है 500 रुपये का। तो उसमें तो खैर और ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन हमारे साथ में वो बड़ा वाला नहीं मिलता, दिल्ली में मिलता है। तो मैं दिल्ली से तो ले आई थी, लेकिन अब वो ख़त्म हो गए हैं, तो फिर अब आपके जीजू यही वाला लिया। तो यहाँ बड़ा बस यही मिलता है, अगर आप लोगों के वहाँ पे मिल जाए। वैसे ये अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, आप कहेंगे तो मैं लिंक, नहीं भी कहेंगे तो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से भी ले सकते हैं। बहुत अच्छे डायपर्स हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, और बहुत अफोर्डेबल है। और जितने भी डायपर्स होते हैं ना, वो थोड़े से एक्सपेंसिव, समझ सकते हैं आप लोग, पड़ जाते हैं। तो इससे मैं एक ये यूज़ करती हूँ। अच्छा, बीच में मैं ना, जब आयरा कह रही हूँ, आयरा नाम मुँह पे रटा हुआ है, लिबा की जब मैं मालिश करती हूँ ना, तो उसको मैं 1 घंटे थोड़ा सा डायपर के बिना भी रखती हूँ। तो उस दौरान मैं क्या यूज़ करती हूँ, एक तो घर में बनी हुई इसकी मतलब ये भी है, जिसे बिछौनी भी कहते हैं, और ये जो मैं आप लोगों को बता रही थी ना, ड्राई शीट, तो ये है वो ड्राई शीट जो मैंने मंगाई थी अमेज़ॉन से। तो ये इसका फैब्रिक मैं आपको दिखाऊं, ये कुछ इस तरह से है, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो ये कुछ इस तरह से है। और ये कितनी लंबी चौड़ी मैं आपको दिखाऊं, ये इतनी लंबी है। एक्चुअली इसमें बड़े साइजेस भी मिलते हैं, तो इसकी विड्थ और लेंथ आप देख सकते हैं। तो मतलब मेरी लिबा तो आराम से आ जाती है इसके ऊपर, और इतना छोटा बच्चा आराम से आ सकता है, थोड़ा हेल्दी भी होगा तो आ सकता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता रही थी कि इसमें बड़े साइजेस भी अवेलेबल हैं, लेकिन मुझे पता नहीं था जब मैंने ये ऑर्डर की थी, तो मुझे पता नहीं था। मैंने ये 2 ऑर्डर कर ली थी, क्योंकि 2 बच्चे हैं हमारे घर में, एक अनु की आयजा भी थी और मेरी लिबा भी थी, तो मैंने कहा चलो दोनों बच्चों के लिए कर देती हूँ। तो आप लोग को याद हो, अनु के सामान में ब्लू कलर किया है, तो एक मैंने अनु के लिए ली थी, एक मैंने अपने लिए ली थी। रेट सही बताऊँ मुझे अभी इसकी याद नहीं, क्योंकि जब लिबा पैदा भी नहीं हुई थी ना, मैंने तभी ले ली थी। मैंने कुछ तैयारियां की हुई थी, लेकिन मैं पता आप लोग को दिखाया नहीं। मुझे ना थोड़ी सी शर्म सी आ रही थी कि आप पहले से दिखाओ, तो थोड़ा सा होता है ना। मैंने पता पूरा अपना हॉस्पिटल बैग रेडी किया हुआ था, जैसे मतलब आप लोग आजकल सारे ही व्लॉग्स देते हैं, आप लोगों को पता है, लोग दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मैंने व्लॉग भी बनाया था। मैंने ऐसी बात नहीं, मैंने नहीं बनाया था, मैंने बनाया था। मैंने उसमें आयरा के कपड़े भी रखे थे, मैंने अपनी मतलब ज़रूरत की चीज़ें भी रखी थी, सब कुछ रखा था। और बहुत मेरा मन था कि मैं
बना दूँ, वो मैंने बना भी लिया था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई, मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मैंने कहा नहीं इतना नहीं हुआ है उससे। फिर मैंने ना डाला ही नहीं वो, चलो छोड़ो। तो हाँ, मेरी बहन, मैंने आपको बता दिया कि मैं क्या करती हूँ, तो मैंने डायपर भी यूज़ कर लिया और मेरी ड्राई शीट भी बहुत अच्छे से, बच्चों के कपड़े वगैरह बिल्कुल नहीं भीगते हैं, मतलब मोस्टली रिकमेंडेड है और अमेज़न पे मिल जाएगी, मैं लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये भी हमने अपने पैसों की खरीदी है और इसका पीछे का कुछ इस तरह से है, आपके बिस्तर बेड वेड कुछ भी नहीं भीगता इससे भी, तो मुझे ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं अपनी लिबा को इसी से पाल रही हूँ। आयरा के टाइम पे तो हमें भैया पता भी नहीं था कि इस तरह की चीज़ें भी मार्केट में आती हैं। हाँ, डायपर आयरा पहनती थी, लेकिन ड्राई शीट वगैरह का इतना पता नहीं था, लेकिन अब तो ज़माना बहुत बदल गया है और बहुत सारी चीज़ों का इल्म भी हो गया है। तो बस मैं आप लोगों को अपनी यही राम कथा बता रही थी, तो बहुत अच्छा रहा था वो दिन भी। बस लिबा ने थोड़ा सा परेशान कर दिया था, बाकी ओवरऑल सब कुछ ठीक रहा था और मम्मी पापा चले भी गए थे, तो मैं थोड़ा सा सैड भी हो गई थी और फिर मतलब ये भी परेशान कर रही थी और फिर अभी मेरे पास लेती हुई। तो चलो, मैं अब उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बक बक और मेरे वीडियो दोनों ही पसंद आया होगा। पसंद आया तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना और कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में मुझे और मेरे परिवार को याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।